एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन। बोर ने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया था उसके एक फॉर्मूले के रूप में इसको एक्सप्लेन किया था। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने बताया था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू द ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन जब छोटे कम क्वांटम नंबर से ज़्यादा क्वांटम नंबर की तरफ जाता है, यानी हायर ऑर्बिट तरफ जाता है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसी प्रकार व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू द ऑर्बिट ऑफ लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट एमिट्स एनर्जी। रेडिएशन ग्रुप में एनर्जी एमिट करता है। जब हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आएगा लोअर क्वांटम नंबर में तो एमिट करेगा। अगर हम इन दोनों के गैप को देखना चाहें कि एनर्जी गैप कितना है, तो हम डेल्टा ई इजकल टू ई एफ माइनस ई आई कर सकते हैं। ई एफ मतलब फाइनल, जो फाइनल ऑर्बिट है यानी बाद का ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी को बोलेंगे फाइनल ऑर्बिट एनर्जी ई पी ई एफ। और जो इनिशियल यानी जो पहला नीचे वाला जो ऑर्बिट है उसको इनिशियल ऑर्बिट एनर्जी ई आई बोलेंगे। अब हम जानते हैं कि बोर ने जो दिया था, उन्होंने क्या कहा था, ई एफ इजकल टू माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर। अब चूंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन फाइनल वाला है तो एफ लिख देंगे, और ये इनिशियल वाला तो आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर। माइनस का जहाँ आर एच क्या है हम जानते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट है, एन आई इनिशियल ऑर्बिट है, एन एफ फाइनल ऑर्बिट है। अब हम देखिए जो इक्वेशन हमने पहले ली थी और दूसरी इक्वेशन है, इसमें हम पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन से ई आई ई एफ और ई आई के वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए हम वैल्यू पुट कर दी। देखिए डेल्टा ई इजकल टू ई एफ की वैल्यू ये रही और ई आई की वैल्यू ये रही, हमने रख दिया, बीच में माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस दे रखा है। ये माइनस इसका और ये माइनस बीच का है। जब इसको सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे डेल्टा ई इजकल टू आर एच हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम इसको आगे लिख देंगे एन आई स्क्वायर को, और एन एफ को बाद में लिख देंगे, माइनस लगा देंगे बीच में, इसका माइनस यहाँ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होकर आगे आ जाएगा और ये माइनस पीछे चल जाएगा। देखिए इसलिए एन आई आगे आ गया स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर पीछे हो गया। अब हम जानते हैं आर एच की वैल्यू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। हमने आर एच की वैल्यू रख दी अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। हम जानते हैं न्यू इजकल टू डेल्टा ई अपॉन एच होता है, तो हम डेल्टा ई की जगह इसकी वैल्यू रख सकते हैं। देखिए डेल्टा ई इसकी जगह हम ये सारी वैल्यू रख देंगे, नीचे एच है ही, तो देखिए आर एच, ये आर एच है, इसको ऊपर लिख दिया, नीचे एच आ गया और ये ब्रैकेट में आ गया। यानी हमने इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दी है डी ई की। तो देखो न्यू इजकल टू आर एच की वैल्यू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल अपॉन एच प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इस प्रकार इसको काटेंगे तो 3.29 इंटू 10 की पावर 15 1 एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर हर्ट्स। हमको ये फ्रीक्वेंसी मिल गई, न्यू मिल गई। अब हम जानते हैं वेव नंबर जो होता है 1 अपॉन लैम्बडा होता है। वेव नंबर हम जानते हैं 1 अपॉन लैम्बडा, और अगर हम लैम्बडा जाने तो सी अपॉन वी, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, लैम्बडा इजकल टू सी अपॉन न्यू। अब देखिए वेवलेंथ, यहाँ जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ये वेलोसिटी है,
या फ्रीक्वेंसी बोलें इसको, सॉरी फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है। अब हम न्यू की जो वैल्यू हमने देखी थी ये हम न्यू की वैल्यू रख देंगे ऊपर, ये हम न्यू की वैल्यू रख देंगे इसकी जगह, ये हम न्यू की वैल्यू रख दी, लेकिन न्यू इक्वल टू ये था तो हमने न्यू की जगह फ्रीक्वेंसी जो रख दिया ये देखिए इसकी जगह हमने ये रख दी सारी वैल्यू। तो नीचे एच सी हो गया, सी के साथ एच आ गया, ऊपर ही आ गया। इसका आर एच की वैल्यू ये रही और सी की वैल्यू ये रही, ये हमने काट दिया। आर एच अपॉन सी की वैल्यू ये रही थी और सी की वैल्यू ये रही। आर एच अपॉन एच की वैल्यू हमने पीछे निकाल ली थी 3.29 इंटू 10 की पावर 15 और नीचे सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 18 ब्रैकेट में। इसको काटेंगे तो इस प्रकार हमको एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर मिल जाएगा। हम देखते हैं जब एब्जॉर्प्शन होता है यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है तो एन एफ जो होता है ग्रेटर देन एन आई होता है, यानी जो बाद वाला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। इसी प्रकार एमिशन में एन आई इज ग्रेटर देन एन एफ होता है, इसमें डेल्टा ई नेगेटिव और एनर्जी हमेशा रिलीज होगी और यहाँ एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी क्योंकि टर्म पॉजिटिव आएगी। इस प्रकार हम देखते हैं द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटोन्स और सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब और एमिटेड, यानी ये ब्राइटनेस पर, फोटोन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है।